एडवोकेट बद्री प्रसाद जगन्नाथ अग्रवाल। नागपुर में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम। बीजे अग्रवाल पेशे से वकील, पूर्णकालीन समाज सेवक और अस्थायी राजनेता हैं। समाजवाद से प्रेरित, समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व। उम्र 72 के पार, पर जोश अब भी किसी युवा से कम नहीं। यह कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने अपना सारा जीवन समाज के सेवा में समर्पित कर दिया। अंधेरे के आगोश को तोड़कर जिस तरह नई ऊर्जा के साथ सूरज की पहली किरण उम्मीद के साथ फैल रही है, वकील साहब का एक और दिन शुरू हो रहा है। अंधेरे के छटने का इंतजार किए बिना बिस्तर का साया छोड़ एक नई सुबह के साथ नया आगाज शुरू हो चुका है। परिवार से विरासत में मिली आध्यात्म की शिक्षा का पालन करना उनका ध्येय है, जो आज भी बरकरार है। हिंदू रीति रिवाज में रामायण जीवन जीने का सार सिखाने वाला ग्रंथ है। हर दिन हर तरह से जीवन को जानने रामायण का नियमित अभ्यास का सिलसिला वकील साहब का वर्षों से चला आ रहा है। आध्यात्म मन को शांति प्रदान करता है, तो तन को स्वस्थ रखने के लिए सुबह की ताजी हवा और सैर भी जरूरी है। अब वक्त हो चला है वॉक का। 72 वर्ष की आयु में उनकी स्वस्थ सेहत का राज हर दिन सुबह के वक्त 5 किलोमीटर तक की जाने वाली सैर है। सेहत का ख्याल रखने के बाद देश दुनिया से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए बीजे अग्रवाल करीब 2 घंटे अखबार पढ़ते हैं। यह सिलसिला बीते कई वर्षों से बादस्तूर जारी है। बीजे अग्रवाल कई क्षेत्रों में बीते 50 वर्षों से निरंतर सक्रिय हैं। पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में जिस तरह से उन्होंने संतुलन बैठाया है, यह उसी का नतीजा है। लॉयर, राइटर और फार्मर की भूमिका के बीच कभी कोई दिक्कत पेश ही नहीं आई। वकील साहब की माने तो भले ही वो अपने जीवन में इतनी भूमिका निभा रहे हों, पर उन्हें समाज सेवा की भूमिका ज्यादा प्रिय और मन को सुकून देने वाली लगती है। तुम जाते हो? ये सभी बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर। पहले आज से 20 साल पहले आधे बच्चे जाते थे, आधे नहीं जाते थे। अभी कम से कम जाने तो लग गए। वैसे तो मैं वकील रहना प्रेफर करूँगा, परंतु अब मेरी एज के हिसाब से मैंने तो अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। यदि मान लीजिए वकालत से रिटायरमेंट का नौबत आई मुझे, तो मैं सामाजिक कार्य को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा अनुभव कुछ अच्छा नहीं है। और पॉलिटिक्स में ऐसा है कि कोई भी पार्टी रही, सत्ता में आने के बाद सबका धोरण एक ही रहता है, और जो वो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति है। तो ये पॉलिटिक्स के चक्कर की बनिस्बत सामाजिक काम ज़्यादा अच्छा है। मूलतः व्यापारिक पृष्ठभूमि से आने वाले बीजे अग्रवाल ने समाज के शोषित, पीड़ित लोगों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी। युवा उम्र में समाज के प्रति समर्पण की जो धुरी तब लगी,
वो अब भी जारी है। वर्तमान समय में समाज में सबसे ज्यादा पीड़ित किसानों के लिए लंबा संघर्ष अग्रवाल जी ने किया। किसान यदि संगठित हो गया तो पूरे बीजे अग्रवाल का सारा परिवार अपने प्रतिष्ठित व्यापार में लगा हुआ था, फिर भी उन्होंने समाज सेवा और खासतौर पर किसानों के लिए काम करने के मार्ग को क्यों चुना, इसका जवाब वो कुछ यूं देते हैं। 1200 से ज़्यादा केसेस मैंने किसानों की किए। मैंने हमेशा देखा कि किसान को आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, और एक बार यदि बैंक से यदि वो कर्जा ले लेता है, कर्जा लेने के बाद यदि उस साल यदि उसने वापस कर दिया, फसल अच्छी हुई और पैसा वापस हो गया तो ठीक है। यदि किसी भी कारण से उस साल फसल में गड़बड़ हो गई तो वो किसान हमेशा कर्ज में ही डूबता था और वो कर्ज चुका नहीं पाता था। तो ऐसी हालत के अंदर मैंने ऐसा निर्णय लिया कि भाई जो किसान है उनको ऐसा कुछ कोशिश की जाए ताकि एक बैंकों के कर्जे से भी निकल जाए और इनका भविष्य भी, ताकि इनको बैंकों से फ्यूचर में कर्ज भी मिल सके। तो हमने जगह जगह ये उनको किसानों को इस बारे में जागरूक किया कि भैया जब अपन ने कर्जा लिया है तो ये वापस करो, लेकिन वापस करने में यदि आपको कोई मुसीबत के कारण आप नहीं दे सके तो आप उसके अंदर रिलीफ मांगो, जैसा कि उनको ब्याज नहीं देना चाहिए, और यदि उसके हफ्ते यदि कुछ है तो उसके हफ्ते गिरा देना चाहिए। तो इस तरह से वो केसेस उनके सल्टाए। बीजे अग्रवाल के मुताबिक किसानों को जितना प्रकृति की मार ने नहीं तोड़ा, उससे कहीं ज्यादा उन्हें सिस्टम ने प्रताड़ित किया। वो खुद वकील हैं, इसलिए किसानों की समस्या को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उन तकनीकी कारणों को भी बखूबी जानते हैं जिससे किसान थक हार कर सिस्टम से लड़कर उसी मिट्टी में खुद को अपनी इच्छा से मिलाना चाहा, जिसे कभी उसने अपने पसीने से सींचकर मेहनत से धरती को फाड़कर उसमें से अनाज उगाया हो। किसान आत्महत्या विदर्भ की दर्दनाक कहानी है। यह कहानी बदली तो नहीं जा सकती, पर किसानों के टूटते मनोबल को जिंदा रखने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। यह बात बीजे अग्रवाल को पता थी, इसलिए अब उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने सिर्फ किसानों के लिए काम करने का मन बनाया। किसान का दर्द क्या होता है, इसे जानने खुद किसानी का रास्ता चुना। इसके लिए बाकायदा उन्होंने नागपुर जिले की रामटेक तहसील में आने वाले खंडाला गांव में खेती खरीदी। जब से उन्होंने खेती ली है, तब से सप्ताह में कम से कम एक दिन वो किसान का जीवन जरूर जीते हैं। खुद खेती किसानी से जुड़े सारे काम एक सामान्य से किसान की तरह ही करते हैं। बीजे अग्रवाल को खेत में काम करते समय देखने वाले उनकी लगन और ऊर्जा से उनकी उम्र पर संशय ही करने लगते हैं। उम्र के 73वें वर्ष के पड़ाव में इतनी ऊर्जा कि एक हट्टे कट्टे जवान को भी शर्म आ जाए, पर वह ऐसा अब से नहीं बरसों से करते आए हैं और उनकी इस ऊर्जा का राज वो खुद बता रहे हैं। जहाँ तक ऊर्जा के सोर्स का प्रश्न है, जो व्यक्ति दिन भर एक्टिव रहेगा उसको जो वो काम करता है उसी से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, परंतु यदि आदमी निष्क्रिय हो जाए तो उसका ऊर्जा का सोर्स ही खत्म हो जाता है। मैं अपना ये अनुभव बताता हूँ। आज भी समय मिलने पर अपने खेत पहुंचने वाले अग्रवाल जी जहां खुद एक किसान की भूमिका निभाते हैं, तो वहीं अपने किसान जीवन में वो हर पल किसानों के बीच उपलब्ध हैं। किसी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में, तो किसी के लिए अपने खास व्यक्ति के तौर पर, किसी के लिए खेती के प्रायोगिक गुर सिखाने वाले किसान गुरु के रूप में। गांव के लोगों को हर हफ्ते शनिवार इतवार का बेसब्री से इंतजार होता है। डोळे बंद करून आम्ही त्यांना सपोर्ट करू शकतो, चाहे कोणताही प्रॉब्लेम असो, आम्ही त्याच्या साथमध्ये आहोत। अग्रवाल साहब जब जेल चलने के बोलेंगे तो हम चले जाएंगे जेल भी, क्योंकि उसने पहले गन्ने का ही हमारे को आश्वासन दिया और यशस्वी हुआ। 5-5 हर काश्तकार को मिल गए, इसलिए हमारा विश्वास है। कोल्हापुर बंधारे का प्रस्ताव रखा, गडकरी साहब से मिलने लेके गए हमको,
वहाँ से बात करके आए। और ये नदी बंधारे बनने के बाद हर काश्तकार को सूखी जीवन हो जाएगा, कुएं को पानी रहेगा, खेत में हरारी रहेंगी, सब जन सुखी हो जाएंगे। आमचे साहेब आले तेव्हापासून आम्हाला आनंद वाटते। त्याच्यापासून आम्हाला सर्व माहिती घेऊन चांगले व्यवस्थित काम दिसते, आम्हाला आनंद वाटतो। बीजे अग्रवाल सिर्फ खंडाला गांव के किसानों के लिए ही मार्गदर्शक नहीं हैं, बल्कि वो अक्सर आसपास के इलाकों में भी भ्रमण करते रहते हैं, किसानों से मिलते हैं और उन्हें जरूरी सलाह भी देते हैं। 6 जून 1944 को शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी जगन्नाथ किशोरी अग्रवाल के यहाँ सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्मे बीजे अग्रवाल पर पिता का काफी प्रभाव रहा, पर चाचा हरिकिशन अग्रवाल के सानिध्य में बचपन में ही वैचारिक प्रभाव बढ़ा और विस्तारित हुआ। वर्तमान वक्त में तीव्रता से जारी विदर्भ की स्वतंत्रता की लड़ाई आज की नहीं, बहुत पुरानी है। विदर्भ नायक हरिकिशन अग्रवाल विदर्भ की लड़ाई में अग्रसर थे। उनके सानिध्य में बीजे अग्रवाल भी इस आंदोलन में कूदे। विदर्भ आंदोलन से शुरू हुआ सिलसिला बीते 40 वर्षों से लगातार जारी है। बीजे अग्रवाल के जीवन में 1970 का दशक अहम पड़ाव साबित हुआ। यह वो दौर था जब देश की राजनीति में समाजवादी आंदोलन का चंद्रशेखर नाम का सितारा चमक रहा था। उस वक्त दलित, शोषित, पीड़ित और किसानों की आवाज बने चंद्रशेखर का प्रभाव देश भर में बढ़ रहा था। उनके ओजस्वी भाषणों ने बीजे अग्रवाल के मन में बसी सामाजिक संवेदनाओं को और बल दिया। प्रभाव इतना पड़ा कि सक्रिय राजनीति में भागीदारी का पूरा मन बना लिया। इस युवा से चंद्रशेखर भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई। नागपुर में बीजे अग्रवाल के मार्गदर्शन में चंद्रशेखर की सफल सभा हुई। विदर्भ में कई दौरे साथ हुए। इस प्रक्रिया में ग्रामीण समस्याओं को करीब से जानने का अवसर मिला। बाद के दौर में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। आपातकाल के दौर में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ सफर धीरे धीरे और मजबूत हुआ। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की औपचारिक सदस्यता ग्रहण कर ली। सक्रिय राजनीति में आने का फैसला दिवंगत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर के प्रभावी विचारों से प्रभावित होकर लिया गया था। राजनीति का सफर शुरू होने के बाद चंद्रशेखर से ऐसी बनी कि उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। 1993 की चंद्रशेखर की कन्याकुमारी से राजघाट की यात्रा या वर्ष 2004 में पुरी से पोरबंदर की यात्रा, इन दोनों यात्राओं में बीजे अग्रवाल ने अहम भूमिका अदा की। राजनीतिक संबंध वक्त के साथ पारिवारिक हो गया। मन और रिश्ता ऐसा जुड़ा कि चंद्रशेखर जब भी नागपुर आते, बीजे अग्रवाल के आतिथ्य के बिना दौरा पूरा ही नहीं होता। बीजे अग्रवाल नागपुर के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी प्रधानमंत्री की सभा को एक नहीं 2 बार आधिकारिक रूप से संबोधित किया। बीजे अग्रवाल के मुताबिक अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बेहतरीन पल वो तब का मानते हैं जब 1987 में जनता दल का गठन होने के बाद उन्हें विदर्भ के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी पार्टी ने दी। उनके नेतृत्व में रामटेक लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार पांडुरंग हजारे ने पूर्व प्रधानमंत्री और इसी सीट से चुनाव लड़ रहे पीवी नरसिम्हा राव को कांटे की टक्कर दी। इस चुनाव में उनके द्वारा अख्तियार किए गए प्रचार तंत्र की प्रशंसा में समाचार पत्रों ने उन्हें अर्जुन के रणनीतिकार कृष्ण की संज्ञा दी थी।
इस चुनाव के बाद राजनीति की गति बढ़ने लगी। लोकसभा का जो इतनी मेहनत करने के बाद भी 36,000 से वहाँ से हजारे साहब नरसेवा के विरोध में गिरे। वो उसका कारण ये था कि पैसा कम पड़ने की वजह से। और वो जो इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ कोई माने या ना माने, 5 लाख रुपए में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। ये तो अद्भुत कहानी है, कोई मानेगा भी नहीं। क्योंकि लोगों में इतना उत्साह था, क्योंकि वकील साहब जहाँ जहाँ जाते थे बोलते थे कि भैया हर आदमी को तुम पैसे वाले को देखोगे, गरीबों को भी चुन के दो, वो भी काम करता है, ये भी काम करता है, काम में क्या फर्क होता है वो देखो। ऐसा वकील साहब का काम था। गरीब लोगों का जो काम था उसमें दौड़ के आगे आगे जाते थे। 1996 में इतिहास बनाते हुए बीजे अग्रवाल ने नागपुर जिले के मौदा रामटेक में कृषि उत्पादक संघ बनाकर गन्ना उत्पादक किसानों की फसल को उचित भाव दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इस दौरान कई जगह धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको, जेल भरो जैसे आंदोलन हुए। आंदोलन की तीव्रता को देखकर तत्कालीन सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने बीजे अग्रवाल से चर्चा कर किसानों को 5,000 एकड़ मुआवजा देने का फैसला किया। विजय अग्रवाल जी को आज से एक भी कुटुंब ऐसा नहीं है कि विजय अग्रवाल साहब को ना पहचानने वाले, पूरे लोग पहचानते। दूसरी बात, वहाँ श्री राम साकर कारखाना है। उस टाइम में शिवसेना का मंत्री था मनोहर जोशी। उस टाइम में वहाँ पे श्री राम साकर कारखाने का कोई अन्य समस्या से कारखाना चल नहीं पाने के कारण कारखाने का गन्ना तोड़ने में नहीं आया। फिर लोगों ने गन्ना जलाया। फिर साहब उस टाइम में कृषि उत्पादक संघ के नाम से रजिस्ट्रेशन किया किसान के लिए। तो उनने कृषि उत्पादक संघ के अंतर्गत साहब ने किसानों को वहाँ के इकट्ठे और लोग भी साहब के छात्र में आकर उनने धरना दिया। हम लोग तालुका में धरना दिया। उसके वजह से फिर मनोहर जोशी साहब ने हम लोगों को साहब को बुलाया। एकड़ के पीछे 5,000 उनने मुनाफा दिया। जलाने के बाद गन्ना जो जलता है, राखड़ बनने के बाद में शिवसेना के गवर्नमेंट में जब मनोहर जोशी साहब थे तो हमारे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 दिलाने का काम विजय अग्रवाल साहब वकील साहब ने किया। राजनीति के लंबे सफर में बीजे अग्रवाल पर कई लोगों का प्रभाव रहा। दिवंगत राजाराम बापू पाटिल से उनके विचार काफी मिले। दोनों के बीच गहरा लगाव रहा। राजाराम बापू पाटिल बीजे अग्रवाल के कार्यों से, उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अग्रवाल को अपना मानस पुत्र बना लिया। इस सफर में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उन्होंने लोगों से संबंध बनाए। समाजवादी नेता मधु दंडवते, पीके अन्ना पाटिल, बबन राव ढाकने, सुनील लाल बहादुर शास्त्री, ओम प्रकाश चौटाला, सुबोध कांत सहाय, रत्नाकर महाजन से दोस्ताना रिश्ता रहा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर से निजी और पारिवारिक संबंध रहा। इन बड़ी हस्तियों से खास रिश्ता होने के बावजूद उसूलों के प्रति समर्पित बीजे अग्रवाल ने कभी कोई निजी लाभ नहीं लिया। अपने आत्मीय और मृदभाषी स्वभाव की वजह से लोगों का दिल जीत लेने की प्रभावी क्षमता बीजे अग्रवाल के पास मौजूद है। यही वजह है कि राजनीतिक विचारों से मेल न खाने वाले अन्य दलों के नेताओं से भी उनका खास संबंध है। गंगाधर राव फडणवीस, सुधाकर राव नाइक, निर्मल खत्री, गोविंद राव आदि, राजेश पायलट के भी वे बेहद करीबी रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तो बीजे अग्रवाल के खास मित्रों में शुमार हैं। बीजे अग्रवाल के जीवन में पूर्व सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर का भी प्रभाव रहा और उनका मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। जीवन यात्रा के इस क्रम में उन्होंने कई सामाजिक संगठनों में सेवाएं दी। 1998 से 2002 तक नागपुर अग्रसेन मंडल के सचिव रहे। इसके बाद 2010 से 2014 तक बतौर अध्यक्ष समाज को एकजुट करने के साथ ही समाज के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1994 से 1996 तक लगातार नागपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने न्याय व्यवस्था को आम आदमी के लिए सुगम बनाने के साथ ही
वकीलों के लिए भी कई कामों को अंजाम दिया। उनके कार्यकाल के दौरान चंद्रशेखर ने एक समारोह के दौरान राष्ट्र निर्माण में वकीलों के योगदान पर भाषण भी दिया। You remember Mr. Gorbachev? He wanted that there should be one nation by the name of Soviet Union. House of Blues Federation it is. But these cruel powers of the world did not allow this to happen. They threw him like a hot potato. Arrest was made illegal. उनके 40 से भी ज्यादा वर्षों के अनुभव में कई वकीलों को उनका साथ और मार्गदर्शन मिला। आज भी उनके उत्साह और स्वभाव के साथी वकील कायल हैं। बोलिए ना, अग्रवाल साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्रवाल साहब काफ़ी सीनियर है, हमारे वरिष्ठ वकील और मंडल में उनका अच्छा नाम है, अच्छी उनकी प्रैक्टिस है और उनका नेचर सपोर्टिंग नेचर है और जूनियर को बहुत सपोर्ट करते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अग्रवाल बड़े हर्ष का विषय है कि अग्रवाल साहब हमारे बार नागपुर बार वकीलों के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन। ही इज़ द मैन ऑफ द गुड टेस्ट। बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और ये अपने राजनीति में वगैरह सब वकीलों में बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य करते रहे और सफल कार्य करते रहे। उनका कार्यकाल भी अध्यक्ष करके बहुत अच्छा रहा और इनको सभी लोग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। विजय अग्रवाल साहब से मेरा संबंध जब से मैं लॉ कॉलेज में था तब से है और तब से मैंने एज ए पर्सन उनको देखा है और ही इज़ ए वेरी लॉयल फ्रेंड। किसी भी डिफिकल्टी में हमारे बाजू में खड़े रहते थे। एज ए लॉयर ही इज़ द बेस्ट सिविल लॉयर इन नागपुर, स्पेशली इन बैंकिंग लॉ। वो काफ़ी बैंकों के स्टैंडिंग काउंसिल थे, बैंक के खिलाफ भी उन्होंने दावे लड़े हैं और मैंने ये देखा है कि इट वॉज वेरी इंजीनियस लॉयर। अपने क्लाइंट को पूरा न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए उनका हरदम प्रयत्न रहता। वर्तमान समय की अवसरवादिता की राजनीति को पूरी तरह अलविदा कहते हुए बीजे अग्रवाल अब सामाजिक क्षेत्र, खास तौर से किसानों के प्रति समर्पित हो चुके हैं। उनका यह समर्पण इसी बात से दिखता है कि 40 साल से ज्यादा वर्ष के वकालत के सफर में उन्होंने करीब 2500 मुकदमे सिर्फ किसानों के लड़े। कई किसानों को उनका हक दिलाया, पैसे से बढ़कर मानवीय संवेदनाओं को तवज्जो दी, जिससे किसानों का भरोसा उन पर जागा। इस दौरान बैंकिंग लॉ से जुड़े मुकदमों में महारत हासिल की। कई बार अदालत को बताया क्यों, कैसे और किस तरह आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर किसानों को ठगा जा रहा है। उनका मानना है किसान तो सिर्फ मेहनत कर रहा है, उनके हक पर मजे तो बाजार लूट रहा है। आजादी से अब तक सब बदल गया। जनप्रतिनिधि, सरकारी अफसरों की तनख्वाह 300% तक बढ़ी, पर किसान की फसल का मुनाफा 30% से ज्यादा तक नहीं पहुंचा। विदर्भ की धरती पर जितनी फसल नहीं लहलहाती होगी, उससे कहीं ज्यादा किसानों की लाशें बिछी हैं। ऐसी सूरत में कोई संवेदनशील व्यक्ति कैसे मुंह मोड़ सकता है? किसानों की इस लड़ाई में बीजे अग्रवाल तो पूर्णकालीन रूप से सेवा दे ही रहे हैं, पर अब उनके साथ उनकी इस लड़ाई में उनके पुत्र संदीप अग्रवाल भी शामिल हुए हैं। पिताजी के साथ घूमकर ही मैंने भारतवर्ष के बड़े बड़े नेतागण के साथ निजी तौर पर उनके सानिध्य में आया। जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, सुनील लाल बहादुर जी शास्त्री, बबन राव जी ढाकने, इनके साथ मैं पिताजी के साथ बहुत करीबी से इनके सानिध्य में रहा। इनकी प्रेरणा से ही और इनके जो बताए हुए मार्ग थे वो अपनाते हुए मैं धीरे धीरे आगे पिताजी के साथ चलते रहा और किसानों की सेवा में। पिताजी तो पिछले 50-60 वर्षों से किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उनके सपने को साकार करने मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ और किसानों को न्याय दिलाने के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे पिताजी है एडवोकेट बीजे अग्रवाल, ने सिर्फ अधिवक्ता क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं है, चाहे अधिवक्ता का क्षेत्र हो,
वहाँ वो अग्रणी है, समाज का क्षेत्र हो समाज में अग्रणी है, राजनीति का क्षेत्र है वहाँ वह अग्रणी रहे। ये दुर्भाग्य की बात है कि कभी कोई पद नहीं मिला, लेकिन पद की लालसा या पद के लालच में पिताजी ने कभी कोई काम नहीं किया और अपने निजी स्वार्थ या निजी कार्य आज तक किसी से ना उन्होंने खुद करवाया ना कभी हमको करवाने दिया। यही सिद्धांतों से मैं उनसे प्रेरित हूँ और उनके बताए हुए मार्गों पे चलते रहता हूँ और आगे भी चलते रहूँगा। अपना सारा जीवन निर्विवाद बेदाग बिताने वाले बीजे अग्रवाल के पास आज सब कुछ है। उनके मुताबिक एक जिंदगी में वो जो कर सकते थे उसे किया और हासिल भी किया। तनाव के वक्त में मन को शांत रखना उनकी कला है, ईमानदारी उनका हथियार। फिर भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिसके वक्त के साथ पूरा होने का भरोसा उन्हें है। नई पीढ़ी से एक बात कहूँगा, आप कहीं भी रहे, कोई भी काम करे, कुछ भी करे, परंतु एक बात आप हमेशा नज़र में रखिए कि आपके प्रति, आपकी समाज के प्रति कोई जवाबदारी है और समाज के प्रति जो जवाबदारी है उसके अंदर जो समाज का सबसे वंचित तबका है उसके प्रति आपकी जवाबदारी सबसे ज़्यादा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ किसानों के प्रति नई पीढ़ी ने समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके भी विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। बीजे अग्रवाल ने अपने एक जीवन में कई भूमिकाएं निभाई हैं। इस दौरान उन्हें कई अनुभव मिले। अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों को समय समय पर उन्होंने कागजों पर उकेरा। पढ़ना, लिखना और किसानी उनका शौक है। कई विषयों पर कई कालखंडों के दौरान अपनी सोच उन्होंने बयां की। उनकी सोच को नए आयाम देने के प्रयास के तहत उनके द्वारा लिखे गए लेखों के संग्रह भंवर में सियासत पाठकों के बीच उपस्थित है। यह पुस्तक न सिर्फ उनका मत प्रदर्शित करती है बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सियासत से जूझते आम आदमी के संघर्ष को दर्शाती है। आदर्श चरित्र का निर्माण करता है, चरित्र व्यक्ति का। आदर्शों को जीने वाले बीजे अग्रवाल युवाओं के लिए मिसाल हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की कविता की यह पंक्ति उन पर सटीक बैठती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी यह आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।